श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुच। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम कृपालु परमात्मा श्री कृष्णचंद्र के अनुग्रह से, परम कृपालु परमात्मा सदाशिव श्री सोमनाथ महादेव की अनुकंपा से श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल गुजरात के द्वारा आयोजित
श्रीमद् भागवत महापुराण व्याख्यान माला में आप सभी समुपस्थित पूज्य चरणों को प्रणाम। भगवदीय वैष्णवों को जय श्री कृष्ण वंदन। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत ये भगवान का प्रत्यक्ष वाङ्मयी स्वरूप है। इसको धारण करने से भगवान हृदय में पधारते हैं, भगवान में भक्ति प्रकट होती है और भक्ति के द्वारा जीवात्मा का परम कल्याण होता है। श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी का संवाद गंगा के तट पर चल रहा है। सूत पुराणी मुनि और शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी महाराज से भगवत चरित्र विषयक प्रश्न पूछे। भगवान कैसे सृष्टि का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं और विसर्जन करते हैं, ये प्रश्न पूछा। तब सुखदेव जी महाराज ने स्तुति की भगवान की। अपने गुरुदेव और पितृचरण ऐसे वेदव्यास जी को वंदन किया, गुरु गोविंद दोनों को स्तुति की और कहा कि आपने मुझे जैसे प्रश्न पूछे थे वैसे प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछे थे। ब्रह्मा जी पुत्र हैं नारद जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी और ब्रह्मा जी पिता है। पुत्र भी हैं, शिष्य भी हैं। ब्रह्मा जी पिता भी हैं, गुरु भी हैं। यहाँ सुखदेव जी पुत्र भी हैं, शिष्य भी हैं। व्यास जी पिता भी हैं, गुरु भी हैं। तो सुखदेव जी महाराज ये कह रहे हैं कि परीक्षित राजा, आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न भी नया नहीं है और मैं जो उत्तर दूंगा वो भी नया नहीं है। मैं कुछ नया प्रश्न कर रहा हूं ऐसा भी अभिमान हो सकता है। प्रश्नकर्ता को प्रश्न का अभिमान हो सकता है और उत्तरदाता को उत्तर का अभिमान हो सकता है। तो सुखदेव जी दोनों अभिमानों को निरस्त करते हैं कि न तुम्हारा प्रश्न नया है न मेरा उत्तर नया है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है और इसका समाधान भी किया जा चुका है। हम तो जो हुआ है उसको मात्र संदेशवाहक की तरह एक से दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सारस्वत कृपा है। सरस्वती की कृपा प्राप्त करने का ये साधन है। दूसरे की बात को अपनी बात ने बनाकर दूसरे को कहना, ये सारस्वत अपराध है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नारद जी ने ऐसे प्रश्न पूछे थे और वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने इसके उत्तर दिए थे। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानीहि यज्ञानम आत्मतत्व विमर्शनम। आप आत्म तत्व का विचार विमर्श जिससे हो ऐसा ज्ञान मुझे कहिए। आप जानते हैं ज्ञान को, आप तत्वज्ञ हैं। इस आत्म तत्व का स्वरूप क्या है, इसका अधिष्ठान क्या है, इस जगत का अधिष्ठान कौन है, ये कहाँ से सब कुछ सर्जन होता है, किस में रहता है, कौन इसका पालन पोषण करते हैं, ये सब तत्व आप मुझे बताइए। क्योंकि आप तत्वज्ञ हैं,
जो जानता है उसको प्रश्न पूछना ये विनय है। हमको पता है कि ये नहीं जानता है और उसको प्रश्न पूछेंगे तो ये तो उचित नहीं है। तो पहले नारद जी ने कहा कि तद विजानी ही यज ज्ञानम आत्म तत्व विमर्शनम, आप तो वो ज्ञान जानते हैं तो मुझे बताइए। और ये कहा कि आप तो भूत भव्य भवत प्रभु है, तीनों काल के आप स्वामी हैं, मालिक हैं, और आपको तो पूरे विश्व का ज्ञान करा मलकवत है। હાથવગું છે એવું કે ને આપણે, તમને આ બધું જ્ઞાન હાથવગું છે, કરા મલકવત। कर में आमला का फल हो तो जैसे देखना चाहे ऊपर से नीचे से चारों ओर हम देख सकते हैं। तो इसी तरह आप विज्ञान से सारे विश्व को जानते हैं। आप सब कुछ सर्जन करते हैं, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। ना हम वेद परम त्वस्मिन ना परम न समम विभो, आपसे कोई श्रेष्ठ है दूसरा ये भी मैं नहीं समझता हूँ, और आपके समान भी कोई नहीं है। श्रेष्ठ की तो बात दूर रही, समान भी नहीं। लेकिन मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप ही सबसे सबसे श्रेष्ठ हैं। किंतु जब आपने घोर तपश्चर्या की, कठोर तप किया, उग्र तप किया, तो ये देखकर मेरे मन में संदेह हो गया कि आप तप करते हैं तो आप जिसका तप करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वो आपसे भी बड़े होंगे। तेन खेदयसे नस्त्वम पराशंका प्रयच्छसि, आपसे भी कोई पर हैं, श्रेष्ठ हैं, ऐसी आशंका मेरे मन में पैदा हो गई, प्रकट हो गई, क्योंकि आप तप कर रहे हैं। नारद जी ने देखा ब्रह्मा जी को तप करते हुए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा वत्स, ने वत्स शब्द दादाजी को भी बहुत प्रिय था, पुत्राहा वत्साहा ऐसा संबोधन करते हैं। तो ब्रह्मा जी वत्स कहते हैं, वात्सल्य प्रकट हुआ, वात्सल्य प्रकट हुआ कि ये तुम्हारा प्रश्न तो ठीक है, प्रश्न झूठा नहीं है लेकिन सच्चा भी नहीं है, झूठा भी नहीं है किंतु यथार्थ सच्चा भी नहीं है, अनृत नहीं है। तुम जो मानते हो ठीक है, लेकिन तुम जो मानते हो वो है ही नहीं, इसलिए अज्ञात सत्य है। तुम्हारा सत्य अनृत नहीं है, क्योंकि तुम जो जानते हो वो कहते हो माने सत्य है। यथार्थ जानकर यथार्थ न कहना असत्य है। अब कोई जानता नहीं है और कहता है तो वो तो असत्य नहीं बोला है, उसको ज्ञान नहीं है। तो ये कहते हैं कि अज्ञात, तुम्हें ज्ञान नहीं, यथार्थ ज्ञान नहीं। इसलिए नारद ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि सौम्य वत्स, आपने भगवत शक्ति को जाना नहीं है, इसलिए नानृतम तव तच्चापि यथा माम प्रब्रवीषि भो, तुम जो मुझे कह रहे हो वो तुम्हारा असत्य नहीं है, किंतु अविज्ञाय परम मत्तः, तुम मेरे से कोई बड़े है ऐसा नहीं जानने के कारण ये बोल रहे हो। लेकिन मैं बड़ा नहीं हूँ, मुझसे बड़े भगवान है, वासुदेव है, नारायण है। जिसके कारण सूरज प्रकाश दे सकता है, चंद्र प्रकाश दे सकता है, अग्नि प्रकाश दे सकता है, वो परमात्मा है। तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, उसके तेज से ही सब कुछ प्रकाशित होता है। लेकिन हम साधारणतः क्या समझते हैं, सूर्य सबको प्रकाश देता है, ये हमारा सत्य है। और उपनिषद सत्य तो ये है कि सूर्य परमात्मा से प्रकाश लेकर प्रकाश देता है। तो ये बात कर रहे हैं, ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम यथा अर्कः अग्निर यथा सोमः यथा रुक्ष ग्रह तारका, इन सब में जो तेज है वो परमात्मा का ही तेज है। और हमारे पास भी जो भी सामर्थ्य है
वो परमात्मा का ही सामर्थ्य से हम सामर्थ्यवान होते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम का ही यह प्रभाव है कि हमारे मन बुद्धि इंद्रिय प्राण ये सब प्रकाशित होते हैं। वेद भी यही कहते हैं वेद स्तुति में, अग जग दो कसाम अखिल शक्ति अवबोध करते। तो सभी क्रिया सभी कारक की शक्ति भगवान से ही होती है। उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। जगत गुरु ब्रह्मा जी को भी कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं मैं असल में जगत गुरु नहीं हूँ। जगत गुरु तो भगवान है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरु यानी जगाद कृष्ण। वैदुरी भगवान ने विष्टि के समय में जो व्याख्यान दिया था, तो वहाँ भगवान के लिए शब्द लिखा है, जगत गुरु यानी जगाद कृष्ण नतानि पुंसाम अमृतायनानि राजोरुमेने क्षत पुण्यलेशा। दुर्योधन क्षत पुण्यलेश था, उसके सभी पुण्य पूरे हो गए थे, इसलिए भगवान की बात को भी उसने माना नहीं। अन्यथा भगवान के वचन अमृतमय थे। नतानि पुंसाम अमृतायनानि राजोरुमेने क्षत पुण्यलेशा। दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने उस वचन को माना नहीं, तो वहां भगवान के लिए जगत गुरु शब्द रखा। ब्रह्मा जी कहते हैं लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं, मुझे मानते हैं, लेकिन भगवान की माया का ये प्रभाव है, दुर्जय माया है भगवान की, कि माया भगवान की माया ऐसी है कि जिसके कारण लोग मुझे जगत गुरु मानते हैं। मैं जगत गुरु नहीं हूँ, मैं मेरे से भी भगवान बड़े हैं। और जिस माया के कारण मुझे लोग महान समझते हैं, वह माया भगवान के सामने तो लज्जित होकर खड़ी रहती है। विलज्ज मानया यस्य स्थातुम इच्छा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धिया। लोगों की माया के कारण दुर्बुद्धि होती है, और वो दुर्बुद्धि का रूप है मैं बड़ा हूँ और मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ, ये ममाहमिति दुर्धिया। अहंता ममता ही संसार। निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। जब तक अहंकार है शांति नहीं, जब तक ममता है शांति नहीं। ये भगवान वासुदेव के अलावा और कुछ नहीं है, भगवान ही सब कुछ है। भगवान में सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, भगवान से सब कुछ है। तो भगवान से, भगवान में और भगवान ही सब कुछ है। वासुदेव नाम भी इसलिए है ना, वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवन त्रयम। तीनों भुवन में भगवान का ही वास है, इसलिए भगवान वासुदेव है। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीवात्मा, ये सब कुछ भगवद रूप है, वासुदेव रूप है। यदि शुद्ध चित्त हो जाए तो सब कुछ वासुदेवमय दिखता है। वासुदेवात् परो ब्रह्मन न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। तत्वतः वासुदेव के अलावा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो भगवान ही है। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुज। वृंदावन में गोपियों को
हर चीज में भगवान का दर्शन होता है। इसलिए उद्धव भी जब ब्रज में गए तो गुरु बनने के लिए गए थे, लेकिन शिष्य बनकर लौटे। नारायण परा वेदाहा, वेद भी नारायण का ही वर्णन करते हैं। वेद भी सभी नारायण परायण है, भगवान का ही वर्णन करते हैं। सहस्र श्री रेखा पुरुष सहस्राक्ष, और जगत का भी वर्णन होगा तो इस जगत को बनाने वाले परमात्मा है, ये भगवान की कृति है, इसके रूप में वर्णन है। देवा नारायणांग जाहा, देव भी सभी भगवान के अंग से प्रकट होते हैं। समस्त लोग भगवान से प्रकट होते हैं और भगवान में रहते हैं। तो नारायण परा लोका नारायण परा मखा, यज्ञ भी नारायण का ही निरूपण करते हैं, आराधना करते हैं। नारायण परा योगा, योग का फल भी नारायण, तप का फल भी नारायण, ज्ञान का फल भी नारायण है, और अंतिम गति नारायण है। उस नारायण की कृपा दृष्टि से मैं सब कुछ सर्जन करता हूँ, मैं ही कुछ नहीं हूँ, ये तो उनकी दृष्टि से मुझे बल मिलता है। सृज्यम सृजामि सृष्टोहम इक्षयैव अभिचोदितः, इच्छा माने कृपा दृष्टि, भगवान की कृपा दृष्टि से अभिचोदितः प्रेरितः, अहम सृष्टः सृजामि सृज्यम, मैं भगवान के द्वारा सृष्ट हूँ, मेरा सर्जन भगवान ने किया है, और मैं फिर भगवान की कृपा दृष्टि से जगत का सर्जन करता हूँ। तो ये बता रहे हैं नारद जी को ब्रह्मा जी कि जगत गुरु मैं नहीं हूँ, भगवान है, भगवान है। और हम लोगों को कोई बड़ा कहे तो मुंह से कदाचित कहेंगे कि भाई हम नहीं है और बड़े हैं, लेकिन भीतर से माने और करो, बखान और करो और बखान करे तो अच्छा है, मन से ऐसा मानते हैं। तो ये कहते हैं जगत गुरु मैं नहीं, परमात्मा है, परमात्मा है। हम भी हमारे अंतःकरण का देखेंगे कि कोई प्रशंसा करता है तो हमारे अंतःकरण की स्थिति क्या होती है, इसका अवलोकन करना चाहिए। कोई निंदा करते तब हमारे अंतःकरण की स्थिति क्या होती है, कोई प्रशंसा करे हमारे अंतःकरण की स्थिति क्या होती है, हम कुछ कहें और कोई माने नहीं उस बात को, तब हमारे अंतःकरण की स्थिति क्या होती है। तो ये अंतःकरण का दर्शन करना चाहिए। सत्वम रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः, भगवान निर्गुण है, निर्गुण के 3 गुण हैं। निर्गुण से गुणास्त्रय, भगवान वैसे उनमें गुण नहीं, वो गुणातीत है इसलिए निर्गुण है, फिर भी 3 गुण को धारण करते हैं। निर्गुण होते हुए भी उनके गुण 3 गुण हैं, निर्गुण भगवान के 3 गुण हैं। ये समाधि भाषा है, निर्गुण है तो गुण कहाँ से, और गुण है तो निर्गुण कहाँ से। तो भगवान प्राकृत गुण वाले नहीं है, भगवान के अलग अप्राकृत गुण है। स्थिति सर्ग निरोधेशु गृहीता माया विभो हो, भगवान कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, कर्म करते फिर भी अकर्ता है, और मूढ़ अज्ञानी जीव कर्म न करते हुए भी करता है। भगवान सब कुछ करते हैं फिर भी अकर्ता है, और मूढ़ है वो करता कुछ नहीं लेकिन मानता है कि मैं बहुत बड़ा करता हूँ। शकट नो भार जेम स्वान ताणे, शकट के नीचे कुत्ता चला जाता है तो शकट का भार तो किसके ऊपर है, बैल के ऊपर है, वो बैल ढो रहे हैं गाड़ी को, बैलगाड़ी को, तो वजन तो बैल के ऊपर है, कंधे पर है, उसके नीचे कुत्ता भी चला जाता है। ये कुत्ता की स्वभावोक्ति है कि वो जब खेत में जाते हैं तो पालतू कुत्ता होता है, वो किसान के साथ जाएगा और शाम को लौटेगा उनके साथ, लेकिन वो चलेगा गड्ढे के नीचे, तो चलता है तो वो क्या मानता है कि मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ,
वही नहीं, उसके कंधे पर भार नहीं, फिर भी अकर्ता होते हुए भी वो कर्ता मानता अपने। जीवात्मा का भी ऐसा है। वो परमात्मा सब कुछ करते हैं तब भी अकर्ता है। कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्य संयुक्त कृत्न कर्म कृत। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, ऐसा भगवत गीता में वर्णन है। तो इस तरह से 3 गुण भगवान के हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये माया शक्ति भगवान की है। उसके द्वारा जब भगवान की एक में से अनेक होने की इच्छा होती है तब भगवान सृष्टि करते हैं। ये बात भीष्म स्तुति के प्रथम श्लोक में भी आई थी। स्वसुखम उपगते क्वचित विहर तुम प्रकृति मुपेयुषी भव प्रवाह। नहीं, ये भव प्रवाह भगवान को जब विहार करने की इच्छा होती है तब भगवान से सृष्टि होती है। तब 3 है, काल, कर्म, स्वभाव, इनको भगवान धारण करते हैं। कालम कर्म स्वभावम च मायेशो माया स्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्तम विबुभूषु उपाददे। विबुभूषु माने अनेक होने की इच्छा, विशिष्ट बुभूषु विबुभूषु, विभवितुम इच्छु विबुभूषु। ऐसे परमात्मा ने जब काल कर्म स्वभाव को धारण किया तो कालाद गुण व्यतिकरह, काल के कारण गुण में क्षोभ हुआ और सभी गुणों का स्वभाव है परिणाम होने का, बदलते रहना। दूध दही के रूप में परिणत होता है, ये स्वभाव है गुणों का भी परिणत होना। और कर्मणो जन्म महतः, कर्म से महत तत्व का जन्म होता है। काल से क्षोभ होता है और एक दूसरे में परिणत होना, ये प्रकृति के गुणों का स्वभाव है। और उसमें कर्म होता है तब बुद्धि प्रकट होती है। फिर उनमें से अनेक अनेक तत्व की सृष्टि होती है, अलग अलग तत्वों की सृष्टि होती है। श्रीमद् भागवत में अनेक बार सृष्टि की कथा आती है। द्वितीय स्कंद में भी आती है, तृतीय स्कंद में भी आती है। ये प्रकरण है श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद को ज्ञान लीला का प्रकरण है। सांग श्रवण इसमें निरूपण किया है। तो इसके 3 प्रकरण हैं, 10 अध्याय हैं, 2 + 2 + 6, इस तरह से इनके प्रकरण विभाग किए हैं। उसमें पहला प्रकरण है ध्यान प्रकरण। ध्यान ये साधन लीला है, अधिकार लीला फिर साधन लीला। तो साधन क्या है? भगवान को देखने का ध्यान है, ध्यान साधन है। तो ध्यान 2 प्रकार का है, इसलिए ध्यान प्रकरण के 2 अध्याय यहाँ दिए हैं, स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान, विराट ध्यान अथवा स्वराट ध्यान। तो ये 2 ध्यान प्रकरण के अध्याय, ये पहला प्रकरण। और दूसरा प्रकरण है 2 अध्याय का, तीसरा और चौथा, ये रुत प्रसाद का प्रकरण है। रुत प्रसाद, हृदय की प्रसन्नता। भगवान की कथा जब हम सुनते हैं और सुनते सुनते हृदय प्रसन्न हो तो ये साधन बनता है भगवत लीला को समझने में और भगवान को पाने में साधन है मन प्रसाद, रुत प्रसाद। और मन प्रसाद को श्रीमद् भगवत गीता में तप कहा है, मानसिक तप है। मन प्रसन्न रहना ये मानसिक तप है। मन प्रसाद सौम्यत्व स्थैर्य आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि रित्येतत् तपो मानस मुच्यते। ये मानस तप है। तो मन प्रसाद, तो रुत प्रसाद, रुत मन को कहते हैं। स्वांतम रुन मानसम मनः इति अमरः, अमर कोश में पर्याय। तो रुत प्रसाद, मन प्रसाद, और इसके 2 अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय द्वितीय स्कंद का। ये रुत प्रसाद प्रकरण के 2 अध्याय है। और हृदय की प्रसन्नता 2 अध्याय में, एक अध्याय में श्रोता के हृदय की प्रसन्नता और दूसरे अध्याय में
वक्ता के हृदय की प्रसन्नता। तो चौथे अध्याय में सुखदेव जी वक्ता ने प्रसन्न हो गए। जब परीक्षित ने प्रश्न पूछा तो कथा कहने के लिए प्रसन्न हो गए। और तीसरे अध्याय में शौनक मुनि ने और परीक्षित राजा ने ये कहा कि कथा श्रवण करने वाले भाग्यशाली हैं। कथा यदि सुनाई नहीं देती है तो कान निरर्थक है। बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य बरहाइते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णु न निरीक्षतो ये तदस्म सारम हृदयम बतेदम। यन्नाम भी भगवान के नाम को सुनते हैं, लेते हैं और मन में हर्ष न हो, चित्त प्रफुल्लित न हो, शरीर रोमांचित न हो, तो ये हृदय पत्थर का टुकड़ा है। अस्मसारम वज्रम, लोहा है। अस्मसार वज्र लोहा है। और सभी इंद्रिय की कृतकृत्यता भगवत कथा श्रवण से होती है, भगवत संग से होती है, ये कहा। तो ये श्रोता वक्ता की प्रसन्नता के 2 अध्याय है। तो इसका मतलब ये है कि भागवत की कथा कहने वाले के मन में भी प्रसन्नता होनी चाहिए और सुनने वाले के मन में भी प्रसन्नता होनी चाहिए। नहीं तभी अधिकार साधन मिला। ये साधन है। नहीं साधन के बिना कोई कार्य करेंगे तो सफल नहीं होता है। तो ये रत प्रसाद का प्रकरण 2 अध्याय और 6 अध्याय बाकी रहे, वो मनन प्रकरण है। मनन मनन में 2 चीज होती है कि जगत क्या है, जीव क्या है, जगदीश क्या है। तो कैसे उत्पत्ति होती है जगत की, कैसे जीव इस सृष्टि में आता है। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। एक अनित्य जड़ तत्व, अनित्य जड़ तत्व, और दूसरा नित्य किंतु परिच्छिन्न, नित्य परिच्छिन्न परिच्छेद वाला, माप वाला, और तीसरा नित्य और अपरिच्छिन्न। अनित्य जननम, अनित्य पदार्थ होता है उसकी उत्पत्ति होती है, और नित्य पदार्थ परिच्छिन्न नित्य पदार्थ का समागम होता है। परिच्छिन्न नित्य पदार्थ का समागम होता है, क्योंकि एक परिच्छिन्न पदार्थ है, सीमित पदार्थ है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगा कौन? सीमित पदार्थ, परिच्छिन्न पदार्थ। और तीसरे हैं नित्य भी हैं और अपरिच्छिन्न व्यापक है। व्यापक कहीं आएगा जाएगा तो नहीं, क्योंकि उसको एक जगह जहां नहीं हो वहां जाता रहता है ना। तो परमेश्वर नित्य भी है और अपरिच्छिन्न है, इसलिए नित्य अपरिच्छिन्न है, वो वहां विद्यमान होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। जैसे स्तंभ में नरसिंह भगवान पहले से थे, लेकिन प्रहलाद की भक्ति से प्रकट हो गए। और जब भी सभी देव जाते हैं, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान क्षीर सागर के तट पर ने भगवान को पुकारते हैं, धरणी दुखी है, धर्म की ग्लानि हो गए है, भक्त दुखी हैं, तो भगवान को अवतार लेने के लिए प्रार्थना करते हैं सब। तो सब देव मिलते हैं कि हम कहाँ प्रार्थना करेंगे, भगवान कहाँ प्रकट होंगे? तो वहाँ शंकर भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान व्यापक है, एक साथ सर्वत्र सर्वदा। तो व्यापक नित्य तत्व है, उसकी न तो उत्पत्ति होती है न समागम होता है, उसका तो प्रागट्य होता है। तो 3 तरह के पदार्थ हैं। जड़ जगत है वो अनित्य है, और जीव है वो नित्य है लेकिन परिच्छिन्न है, और परमेश्वर परमात्मा नित्य और अपरिच्छिन्न है। तो ऐसे तत्वों की उत्पत्ति कैसे होती है, उस तत्व की उत्पत्ति की कथा मनन 2 तरह से होता है। तत्व की उत्पत्ति कैसे होती है ये, और ये इस तरह उत्पत्ति हो सकती है, ये तर्क करना और उसका समाधान करना, उसको उपपत्ति कहते हैं। उपपत्ति ना, तो उत्पत्ति से मनन और उपपत्ति से मनन। उत्पत्ति से मनन के 3 अध्याय और उपपत्ति से मनन के 3 अध्याय। तो इस तरह
तीन तीन अध्यायों में विविध मनन का निरूपण है। द्वितीय स्कंद के छः छः से न जो 5 6 7 8 9 10 तो मनन, उत्पत्ति का मनन और उपपत्ति का मनन। तो हम भी कोई भी बोलेगा तो फिर सोचेंगे ना क्या ये तो कह रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये उपपत्ति, यद उच्यते तद उपपद्यते, जो बोला जा रहा है वो ठीक है, ऐसा हम बुद्धि से विचार करते हैं, विमर्श करते हैं। इसलिए पंचम अध्याय से विमर्श शुरू हुआ। आत्मतत्व विमर्शनम, विमर्श विचार भी होता है। ये मनन प्रकरण की कथा चल रही है। किसका मनन करना है? जीव का, जगत का, जगदीश्वर का। ने श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्च उपपत्तितः, ने उपपत्तितः, श्रुतिमत तर्क से, श्रुतिमत तर्क से मनन करें। और मत्वाच सततम ध्येय एते दर्शन हेतवः, ये साधन होते हैं दर्शन के, भगवान के साक्षात्कार के। तो प्रकृति से महत तत्व का सर्जन होता है, और महत तत्व से फिर रजः सत्वोपबृंहिता तम प्रधानत्वभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक सोहंकार इति प्रोक्तो। महत तत्व से अहंकार प्रकट होता है, महत तत्व और फिर अहंकार। तो महत तत्व को बुद्धि भी कहते हैं, बुद्धि भी है। और बुद्धि जिसको मिलेगी उसको अहंकार आएगा, बुद्धि आई तो अहंकार आएगा। बुद्धि आवे और अहंकार ना आवे तो भगवान की कृपा। जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भी रेधमान मदापुमान नैवार हत्य विदा तुम्बे त्वाम किंचन गोचरम। तो अहंकार मद प्रकट होता है। मद के अनेक वो है, तो इसमें एक बुद्धि का मद, ज्ञान का मद भी होता है ना, ज्ञान गर्व। तो महत तत्व से अहंकार प्रकट हुआ, और वह अहंकार है वो 3 प्रकार का है। सात्विक अहंकार भी है, राजस है और तामस है। वैकारिक तेजसश्च तामसश्चेति यद विदा, यद विदा, यस्य विदा, यस्य अहंकारस्य विदा, भेदा प्रकारः, भेद 3 है। तो ये 3 अहंकार को दूसरे शब्दों में कहें तो द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। तामस अहंकार से पंच महाभूत हुए, पंच महाभूत की तन्मात्राएं होती है, और उस तन्मात्राओं से पंच महाभूत। यहाँ भी सृष्टि का क्रम आकाश, आकाश से वायु, इस तरह से बताया है। तामसादपि भूतादेर्विकुर्वाणादभुन्नभः, भूतादि तामस अहंकार, भूतादि पंच महाभूत से वो पहले है, इसलिए भूतादि अहंकार, तामस अहंकार, उससे नभ हुआ। तस्य मात्रा गुण शब्द, उसका तन्मात्रा गुण है वो शब्द है। फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आप से पृथ्वी, ऐसे तत्व प्रकट हुए। तो प्रकृति है, उसके 3 गुण हैं, और महतत्व, फिर अहंकार, फिर ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, तन मात्राएं, ये सारे के सारे तत्व हैं तो सही, लेकिन अकेले अकेले है। तो यद आयतन निर्माणे न शेकुर ब्रह्म वित्तम, ये अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, कोई आधार का निर्माण नहीं कर सकते थे। तब वो सब मिले भगवान की शक्ति की प्रेरणा से, भगवत इच्छा से, भगवत शक्ति से मिले, तब एक अंड प्रकट हुआ। वो हजारों वर्षों तक
पानी में रहता है। तदंड मुदके शयम, और उससे विराट नारायण से हिरणमय अंड से फिर सृष्टि होती है, और उसमें अनेक लोक, 14 लोक की कल्पना भी है और 3 लोक की कल्पना भी है। भूर्लोका कल्पिता पदभ्याम भुवर्लोको से नाभिता हृदा स्वरलोक उरसा महरलोको महात्मन ग्रीवायाम जनलोकश्च तपोलोकस्तनद्वयात् मूर्धभि सत्यलोकश्च ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यां चातलं क्लृप्तम् ऊरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सूतलं शुद्धं जंगाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम पातालम पादतलत इति लोकमय पुमान। पूरा ब्रह्मांड है वो भगवान का श्री अंग है, भगवान का स्वरूप है। तो पाद तल से लेकर शीर्ष तक 14 लोक की कल्पना लोकमय भगवान है, अथवा तो दूसरी कल्पना भूरलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक, इतिवा लोक कल्पना। 3 लोक भी कहते हैं, 14 लोक भी कहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ चतुर्दश भुवनानी भी कहते हैं और त्रिभुवन भी कहते हैं, त्रैलोक्य भी कहते हैं। तो इसमें सृष्टि की रचना हुई है और भगवान के श्री अंग से सब कुछ प्रकट हुआ है। जो भी कुछ प्रकट हुआ है वो विराट नारायण है ना, हिरणमय भगवान से ही प्रकट हुआ है। सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिम अधितिष्ठति। भगवान के श्री अंग से ही सब कुछ प्रकट होता है। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं वो भगवान के ही अंग है। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च तत्वस्य परमात्मा परायणम। सबका आधार परमात्मा है, परमात्मा के आश्रय में सब कुछ रहता है। धर्म हो, ज्ञान हो, सनत कुमार हो, नारद जी हो, ब्रह्मा जी हो, सबका आधार आश्रय परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं। तो ये परमात्मा में ही सब कुछ प्रकट हुआ ने, जितने भी वृक्ष हैं, लताएं हैं, औषधियां हैं, ये सब परमात्मा से प्रकट हुआ। और परमात्मा के इन अवयवों से ही परमात्मा की ब्रह्मा जी ने यज्ञ के द्वारा पूजा की। यज्ञ न यज्ञमय जंत देवा। तो उस नारायण में ही सब कुछ रहता है। पुरुषावयवैरेते संभारा संभृता मया इति संभृत संभारा पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरम् ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिता। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इन तत्वों के द्वारा ही यज्ञ किया। तो हम यज्ञ करते हैं तो भगवान से ही जो औषधियां हैं, लता हैं, वृक्ष हैं इत्यादि से भगवान के ही मुख में यज्ञ करते हैं। तो भगवान के द्वारा भगवान का पूजन यज्ञ है। उस नारायण में सारा विश्व समाहित है, नारायण में ही सब कुछ रहता है। तो वे नारायण अनेक गुणों को धारण करते हैं। ऐसे भगवान की शक्ति से ही सब कुछ सर्जन मैं ही करता हूँ, और भगवान शंकर भी उपसंहार संहार इस विश्व का करते हैं, और नारायण भगवान ही विष्णु रूप में इस विश्व का पालन करते हैं। सृजामी तन नियुक्तो हम, मेरी नियुक्ति भगवान ने की है, ब्रह्मा जी की अपॉइंटमेंट भगवान ने दी है। सृजामी तन नियुक्तो हम हरो हरति तद्वसः विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति दृक्। विश्व का पालन पोषण परमात्मा करते हैं। तो ऐसा भगवान का दिव्य लीला चरित्र मैंने आपको कहा। जो कुछ है वो भगवान ही है, और भगवान की शक्ति से सब कुछ होता है। और मैं जो कहता हूँ गलत नहीं है, मेरी वाणी कभी गलत नहीं बोलती है, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। न भारती मेंग
मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति। न मेरी वाणी कभी झूठ बोलती है, ये ब्रह्मा जी कहते हैं, न मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती, और मेरे मन की गति कभी उल्टी दिशा में नहीं जाती है, मृषा गति भी नहीं है। न मे ऋषि काणी पतंती असत पथे, ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी इंद्रियां कभी असन मार्ग में पड़ती नहीं है। तो ऐसे 3 वाक्य ब्रह्मा जी के सुनेंगे तो ब्रह्मा जी अभिमानी लगेंगे ना, लेकिन चतुर्थ चरण सुनेंगे तो ब्रह्मा जी की क्या गरिमा है वो पता चलेगा। यन में रुदौत्कंठ्यवता धृतो हरि, मैंने हृदय में परमात्मा को धारण किया है, मैं भगवान को नित्य हृदय में धारण करता हूँ, इसलिए मेरी वाणी झूठा नहीं बोलती है, मेरे मन की गति उल्टी नहीं होती है, और मेरी इंद्रियां स्वयं में रहती हैं। तो क्यों? यन्मे हृदयोत्कंठ्यवता धृतो हरि, तो जिनके हृदय में हरि होते हैं इनकी इंद्रियां वाणी ऐसी होती है। सोहम समामनाय मया, मैं तो वेदमय हूँ, तपोमय हूँ, प्रजापति भी मुझे वंदन करते हैं, मैं प्रजापतियों का भी पति हूँ। वह मैं योग के द्वारा एकाग्र होकर तप करता था, लेकिन मुझे भगवान का पता नहीं मिलता था। आस्थाय योगम निपुणम समाहितः, बहुत कुशल योग है ना, योग की तो परिभाषा है ना, योग कर्मसु कौशलम, तो कर्म कौशल योग, तो बहुत निपुण योग मैंने किया, समाहित होकर किया, लेकिन तम नाद्य गच्छम यथा आत्म संभवा, मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ जो भगवान के शरण में जाते हैं, उनके संसार के पाश का बंधन का भगवान नाश करते हैं। भवच्छिदम स्वस्थयनम सुमंगलम यो ही आत्म माया विभोम स्म परियगात यथा नभस्वांत मथा परे उता। भगवान ऐसे अनंत हैं, विराट हैं, उसको मैं नहीं जानता हूँ, उस भगवान के स्वरूप को, गति को मैं नहीं जानता हूँ, यथार्थ स्वरूप को। न यूयम, तुम भी नहीं जानते हो। ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं जानता हूँ, और नारद जी को सुना रहे हैं कि तुम भी नहीं जानते हो। न वामदेव, वामदेव भी नहीं जानते, और बाकी देवताओं की क्या बात करना, बाकी देवताओं की तो क्या बात करना, तो को नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की माया ही ऐसी है। यन्माया मोहित बुद्धय स्थितम विनिर्मितम चात्म समम विचक्षम है, भगवान की माया के द्वारा ये विनिर्मित है, और भगवान की माया शक्ति ऐसी है कि कोई भगवान के स्वरूप को नहीं जान सकते हैं, लेकिन सब मानते हैं कि हम जानते हैं, मानते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन जानते नहीं। उपनिषद ऐसा कहती है, यस्या मतम तस्य मतम, जिसने नहीं माना उसने माना। तो जिसने नहीं जाना उसने जाना, जिसने नहीं माना उसने माना, जिसने माना उसने नहीं माना, जिसने जाना उसने नहीं जाना, ऐसा उसका वर्णन है। तो जो कहते हैं हम जानते हैं वो नहीं जानते हैं, जो कहते हैं हम नहीं जानते वो जानते हैं। ऐसे भगवान के चरित्रों को हम लोग गान करते हैं, यथा शक्ति यथा मति गान करते हैं। और भगवान जब कृपा करते हैं तो विशुद्ध केवल ज्ञान, अंतर्निहित ज्ञान, सम्यक अवस्थित स्थिर ज्ञान, सत्य पूर्ण अनादि अनंत निर्गुण नित्य अद्वैत, ऐसा स्वरूप ज्ञान जीवात्मा को होता है। ऋषि विदंति मुनयः प्रशांत आत्मेन्द्रियाशयाः, जिनका मन शांत है, जिनकी इंद्रिया शांत है, जिसकी वासना शांत हो गई है, ऐसे मुनि ऋषि देवर्षि नारद जी उस परमात्मा को जानते हैं। और जब जानते हैं, यदा तदा तदैव असत्तर्क ही तिरोधियेत विप्लुतम, तब सारे असत तर्कों के द्वारा जो वाद विवाद होते हैं वो शांत हो जाते हैं,
विप्लुत शांत हो जाते हैं, फिर विवाद नहीं रहता है। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ये भगवान जो हैं, इनके मुख्य मुख्य जो अवतार होते हैं मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसा कहते हुए ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान के अवतारों की कथा संक्षेप में सुना रहे हैं। तो अभी 7वां अध्याय है, वो नित्य अपरिच्छिन्न भगवान प्रकट होते हैं उसका मनन है इसमें। तो भगवान तो नित्य है और अपरिच्छिन्न है, और नित्य और अपरिच्छिन्न है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती, समागम नहीं होता, उनका प्रागट्य होता है, वो प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं सबसे पहले भगवान का एक अवतार का वर्णन करते हैं, वराह नारायण का। यत्रोद्यत क्षितितलोद्धरणाय शश्वत् क्रौडिं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्ता अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार। पृथ्वी पानी में डूब गई थी, पानी में थी। हिरण्याक्ष उस पर अधिकार जमा कर बैठा था। भगवान वराह नारायण के रूप में प्रकट हुए और भगवान वराह नारायण ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार किया। हिरण्याक्ष, हिरण्यम अक्षिषु यस्य स हिरण्याक्ष, जिसको सोना ही दिखाई दे, संग्रह करने वाली वृत्ति का नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष, लोभ वृत्ति हिरण्याक्ष, और भोग वृत्ति हिरण्यकशिपु। कशिपु का अर्थ है जिसका पलंग सोने का था, पलंग भी सोने का। ऐसे तो भोग वृत्ति हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भोग वृत्ति लोभ वृत्ति के सूचक है। तो वराह नारायण ने हिरण्याक्ष को मारा। वराह नारायण यज्ञ स्वरूप है। क्रौडियम तनुम सकल यज्ञमयीम, यज्ञमयी तनु है, और लोभ का नाश यज्ञ से होता है। यज्ञ जो करता है, लोभी यज्ञ नहीं करेगा, तो लोभ की निवृत्ति यज्ञ के द्वारा होती है। एक अवतार भगवान का हुआ है, वह यज्ञ नारायण का अवतार है, यज्ञ नारायण का अवतार है। आकुति और रुचि ऋषि, इनके यहाँ यज्ञ नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए थे और तीनों लोग की पीड़ा दूर कर दी थी। और मनु महाराज ने, स्वयंभू मनु महाराज ने इनका नाम हरि ऐसा रखा। स्वयंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः, हरि ऐसा नाम रखा था। ये एक अवतार भगवान का हुआ। लोकत्रयस्य आरतीम अहरत तस्माद हरि, तीनों लोगों की आरती माने पीड़ा को दूर किया, निवृत्त किया, इसलिए भगवान का नाम हरि। ये हरि शब्द की निरुक्ति दिया। करदम ऋषि और देवहूति माता के यहाँ भगवान कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए। भगवान कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए, उसके पहले उनके यहाँ 9 पुत्रियां हुई थी, तो उसको कहते हैं नवधा भक्ति। जिसके जीवन में नवधा भक्ति आती है उसके जीवन में भगवत प्रागट्य होता है। करदम ऋषि ये जीवात्मा है, देवहूति ये बुद्धि है, यानी 9 पुत्रियां ये नवधा भक्ति है। जीव और बुद्धि दोनों के अंदर, दोनों के पास नवधा भक्ति आवे तो भगवान प्रकट होते हैं। कपिल नारायण भगवान प्रकट हुए थे, और कपिल नारायण भगवान ने सांख्य तत्व का उपदेश दिया, जिसके द्वारा मनुष्य का मन निर्दुष्ट होता है, शुद्ध हो जाता है, सारे मनोमल निवृत्त हो जाते हैं। और मन किसके संग से दूषित होता है? बोले प्रकृति के गुणों के संग से दूषित होता है। गुण संग पंक है, गुणों में आसक्ति ही पंक है। उस पंक से मन को दूर करने वाला सांख्य तत्व का ज्ञान कपिल भगवान ने दिया।
तो कपिल भगवान ये सांख्य दर्शन के उपदेष्टा है, उपदेशक है। और दत्त भगवान ने ये योग के गुरु है। दत्तस्व योगाद अथ योगनाथा। दत्त भगवान अयोग से हमारी रक्षा करे, माने योग दत्त भगवान देते हैं। तो अत्रेरपत्यमभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान स दत्तः। मया अहम दत्तः। तो अत्रि ऋषि को भगवान ने कहा, अत्रि ऋषि ने को कहा कि आपको क्या चाहिए? बोले पुत्र चाहिए आपके जैसा। अत्रि ऋषि ने भगवान से भगवान जैसा पुत्र मांगा। तो जब भगवान जैसा पुत्र मांगा तो भगवान ने कहा मैं ही आपके यहाँ पुत्र रूप में बनकर आऊंगा, मैं ही पुत्र बनूंगा, क्योंकि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। आपको कहा कि मैं आप जो मांगोगे वो दूंगा, और आपने मांग लिया आपका जैसा पुत्र दीजिए। अब मेरे जैसा कोई है नहीं, मैं तो अनन्वय अलंकार हूँ, अनन्वय, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो भगवान को ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, वो तो सच्चा है, हमको भी लगता है मेरे जैसा तो हमारे जैसे कोई नहीं, सबको लगता है ना, सबको, जितने भी प्राणी हैं जगत में उन सबको ऐसा ही लगता है कि उनके जैसा कोई नहीं है। एक ऐसा दृष्टांत आता है कि जब कोई भी जीवात्मा भूतल पर आता है जन्म लेने के लेकर, तब ब्रह्मा जी उसको बुलाते हैं कि भाई जरा एक बात कहना है। बात यह है कि कई लोग को सर्जन मैंने किया है और आगे भी भविष्य में कई लोगों का सर्जन होगा, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, अब जाओ। तो सब जाते हैं और सब अपने को अद्वितीय मानते हैं। अद्वितीय तो केवल एकम एवं अद्वितीय ब्रह्म है, बाकी तो सब सद्वितीय है, सद्वितीय है, लेकिन मानते हैं। मानने में क्या? अत्रेरपत्यम अभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान स दत्तः। यत पाद पंकज पराग पवित्र देहा, जिसके पाद पंकज के पराग की सेवा करके पराग से पवित्र शरीर जिनका हो गया था, ऐसे यदु राजा, है सहस्त्रार्जुन, कार्तवीर्य, अलर्क, प्रहलाद, इन सबको योग का ज्ञान दत्त भगवान ने दिया था। तो एक योग अवतार, एक सांख्य अवतार। तो ये कपिल भगवान मामा है और दत्त भगवान भांजा है। अनसुया है करदम ऋषि की बेटी है और अनसुया के पुत्र हैं दत्त, और कपिल भगवान अनसुया के भाई हैं, छोटे भाई ने। तो मामा भांजे हैं ये सब। ये एक सांख्य है, दूसरा योग है। तो ऐसे एक अवतार भगवान का हुआ है 4 सनत कुमारों के रूप में। उन्होंने बहुत तपश्चर्या की। तप तम तपो विविध लोक शिश्रक्षया में आदव स्वनाथ स तपसा सचतस्सनोभूत प्राकल्प संप्लव विनष्टम्यात्म तत्व सम्यक जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन। सनत कुमारों ने क्या काम किया? आत्म तत्व का उपदेश किया, ज्ञान दिया। ऐसे सनत कुमारों का चरित्र किया। नरनारायण अवतार है, नरनारायण अवतार है वो क्रोध को जीतने वाला अवतार। काम को तो कई लोग जीत लेते हैं, लेकिन काम को जीतने वाले भी क्रोध को सब नहीं जीतते हैं। लेकिन नरनारायण भगवान के हृदय में क्रोध भी प्रवेश करते वक्त डरता है। सोयम यदंत रमलम प्रविशन विभेति काम कथम न पुनरस्य मनश्रयत। काम तो उसके पास जा ही नहीं सकता, क्रोध भी नहीं जा सकता। एक अवतार भगवान का ध्रुव का उद्धार करने के लिए भगवान हरि रूप में पधारे मधुवन में, वो कहा पृथु महाराज का एक अवतार भगवान ने धारण किया। और अच्छा पुत्र कैसा होता है, अच्छा राजा कैसा होता है, वो आदर्श पृथु महाराज ने दिया। त्रात्वार्थितो जगति पुत्र पदम चले बे। पुत्र कैसा है ना, पुत्र पद किसको मिलता है, ये उन्होंने बताया। ऋषभदेव के रूप में भगवान प्रकट हुए। हय शीर्ष नाम से भगवान प्रकट हुए। मत्स्य नारायण के रूप में प्रकट हुए, कूर्म रूप में प्रकट हुए, नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को मारकर भक्त प्रहलाद का उद्धार किया। भगवान ने एक बार गजेंद्र का उद्धार किया। ये भी हरि अवतार के रूप में गजेंद्र का भी उद्धार भगवान ने किया है।
वामन अवतार में भगवान ने 3 कदम पृथ्वी मांगकर देवताओं की रक्षा की, बलि राजा का सर्वस्व लिया, लेकिन बलि को सुतल का साम्राज्य दिया, ऐसा अवतार है। धन्वंतरी का अवतार भगवान ने धारण किया है, परशुराम का अवतार धारण किया, राम अवतार धारण किया, और गुरु आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए, वडिलों की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए, ये भगवान राम ने बताया। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकु वंश अवतीर्य गुरुर निदेशे तिष्ठन वनम सदयितानुज आविवेश यस्मिन विरुद्ध दशकंधर आरती मार्छत। ऐसे भगवान का एक अवतार राम रूप में हुआ, एक अवतार बलराम और कृष्ण के रूप में भगवान का अवतार हुआ, और भगवान के चरित्र संक्षेप में ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्री कृष्ण के चरित्र भी सारे सुनाए, और कहा कि विस्तार से तो कोई भी नहीं कर सकता है। नान्तं विदाम्यहममि मुनयोग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो परे ये। मैं भी पूरा पूरा भगवान का चरित्र नहीं जानता हूँ। सनत कुमार भी तुम्हारे बड़े भाई, ते अग्रजा मुनया, सनत कुमार नारद जी से भी बड़े हैं, वे भी नहीं जानते हैं। दश शतानन सहस्र मुख वाला आदिदेव शेष नारायण, और शेष नारायण भी अपनी हजारों फणाओं से भगवान के गुण गाते हैं। गायन गुणान दश शतानन आदिदेव शेषोधुनापि समवस्यति नास्य पारम। क्योंकि भगवान के सामीप्य में रहने वाले तो शेष हैं, वो भी उनके पार को नहीं पा सकते हैं। ऐसे भगवान के दिव्य चरित्र हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। शश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसता परमात्म तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकारकवान क्रियार्थो माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना तद्वै पदम भगवता परमस्य पुंसा। भगवान के परम पद का वर्णन करने के लिए शब्द समर्थ नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह शब्दों न यत्र पुरुकारकवान क्रियार्थः। शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक कारक शब्द और क्रियावाचक शब्द। कारक संज्ञक शब्द ने क्रिया संज्ञक शब्द, सुप्तिंगंतम पदम, इसकी परिभाषा करते हैं। तो इन इतने पदों से शब्दों से भी भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है। भगवान जिनके ऊपर कृपा करते हैं तो भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। सोयंते भीतस्तात वत्स नारद जी, मैंने आपको विश्व भावन भगवान, विश्व का सर्जन करने वाले भगवान का समास से न भगवान मया अभित, मैंने टूक में संक्षेप में भगवान का निरूपण किया है। इदम भागवतम नाम, ये भागवत है। तो ये ब्रह्मा जी ने भगवत चरित्रों का, अवतारों का निरूपण 7वें अध्याय में कर दिया। यन्मे भगवतोदितम, भगवान ने मुझे भगवान का चरित्र सुनाया था, मैंने आपको सुना दिया है। संग्रहोयम विभूति नाम, मैंने तो सारी विभूतियों का संग्रह करके तुम्हें सुनाया है, संक्षेप में सुनाया है। लेकिन अब तुम्हारा काम है कि त्वमे तद विपुली करो, तुम इसका विस्तार करो। त्वमे तद विपुली करो, लेकिन विपुलीकरण करते वक्त मन में क्या संकल्प रखना है, भावना रखनी है। क्यों भगवान की कथा का विस्तार करे? वित्त के लिए तो क्या नहीं, कीर्ति के लिए नहीं, किंतु चित्त में भगवान का प्रागट्य हो, भगवान की भक्ति हो, इसलिए करना चाहिए। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। भगवान का कथा का वर्णन जब भी करें तो ऐसा भाव रख कर करें कि इसके वर्णन से लोगों को भगवान में भक्ति प्रकट होगी। नहीं, ऐसा मानकर जब कोई वर्णन करता है तो भगवान की माया का बंधन उसको नहीं होता है।
ने शृण्वता श्रद्धया नित्यम मायात्मा न मुह्यति। भगवान के इन दिव्य चरित्रों का जो श्रवण करता है, जो वर्णन करता है, उसके मन में माया का मोह नहीं रहता है। माया के मोह से वो छूटता है, माया का बंधन भगवत कथा श्रवण से, भगवत कथा वर्णन से छूटता है। इतना कहते हुए आज के इस व्याख्यान को विराम देते हैं। आप सभी पूज्य चरणों को प्रणाम, भगवती वैष्णवों को जय श्री कृष्ण, वंदन। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।